हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है जो 14 मई 2023 को होने वाला है उसके बारे में। सबसे बड़ा बदलाव इस बार हो गया है, जो आपका मेंस में आंसर राइटिंग में ऑप्शनल का एग्ज़ाम होता था उसको हटा दिया गया है। अब सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। जो भी जीएस पर और करंट अफेयर्स पर अपनी कमांड कर लेगा वह इस एग्ज़ाम को बिल्कुल निकाल लेगा और फाइनल लिस्ट में अपना नाम बना सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर वन होता है जीएस, उसके सारे सिलेबस के बारे में, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें पढ़कर, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें पढ़कर हम पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम सब चीज़ों को कवर करेंगे और आपको बताएंगे ऐसा फॉर्मूला जिसे पढ़कर आप निकाल सकते हैं यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों, मेनली यह होता है 1857 से 1947 तक, और इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक का यूज़ करना है। मुख्यतः यह जो आपका पार्ट है वह मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में विशेषता अलग से लिखा गया है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। इससे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री से, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद 1885 का जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद कांग्रेस के जितने भी अधिवेशंस हैं उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं और डिसीजन लिए गए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1916 में दोस्तों जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें नरम दल और गरम दल एक हुए, और कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक हुई। 1920 से 22 तक गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज द्वारा करी गई कार्रवाई। उसके बाद 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली। तो पूरा जो घटनाक्रम है इसको हमें कवर करना है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, और इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम बात करें तो हिस्ट्री से पूरे 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन चले जाते हैं, तो एंशियंट और मिडिवल से बचते हैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं बता ही चुका हूँ कि आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। यहाँ पर हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की, मतलब प्राचीन भारत। आर एस शर्मा की जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे हमें इसको तैयार करना है। और मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, जो आपका मध्यकालीन भारत है जिसमें मुगल काल मुख्यतः होता है, उसको हमें सतीश चंद्रा की जो बुक आती है अलग से भी आती है, और ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो घटनाक्रम वाइज एक एक सन के द्वारा इसमें लिखी गई है, बिल्कुल सीरीज में है, जिससे आपको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी द्वारा आपको इसे पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों के हैं 2011 से 2022, इनकी हेल्प आपको जरूर लेनी है। हैंड रिटन नोट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर मेरे हैंड रिटन नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, इनको भी आप ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के डेमो मैं आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में, और जो आपकी बुक्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। हैंड रिटन नोट्स का क्या फ़ायदा होता है, उसमें जो क्रक्स है, जो मेन चीज़ें हैं, उनको नोट्स में लिखा जाता है, जिसका रिवीजन करके आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, विश्व एवं भारतीय भूगोल। 20 से 25 क्वेश्चन आपके भूगोल के पोर्शन से पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका भूगोल का होता है, कह सकते हैं एक पिलर है। भूगोल में बहुत से लोग कहते हैं कि जो आपकी महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, महेश कुमार बर्णवाल, इसको तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मेरा पर्सनल फेवरेट है वह है एनसीईआरटी की बुक्स। क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपने पढ़ ली तो पीसीएस के साथ साथ आपको यूपीएससी में भी यह लाभ देंगी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वह बिल्कुल परिपक्व हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ उनमें बिल्कुल प्रॉपर सीरीज वाइज लिखी गई है। मैप की बात करें तो ऑक्सफर्ड का एटलस बुक आती है, मैप आप इससे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2022 तक के पिछले 10-11 सालों के आपको लगाने हैं। आपकी स्क्रीन पर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वह क्रम वाइज दिख रही होंगी। साथ ही साथ मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, मैप के भी हैंड रिटन नोट्स हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके भी हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। इनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का टॉपिक है इसमें आपका मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें मेनली आपके गोल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनको हमें पढ़ना है। साथ ही साथ पॉवर्टी, आपकी गरीबी एवं निर्धनता,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास से संबंधित जो पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं उनको हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हम बुक्स की बात करें दोस्तों तो 9th से 12th क्लास की आपकी एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है दोस्तों। 12 से 17 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 9th से 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लें। साथ ही साथ 17 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 12 से 17, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स की इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें हम बात करें तो आपका बजट बजट जो आपका फरवरी में जारी होता है अब, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, इससे आपके क्वेश्चन होते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट की जो स्कीम चलाई जा रही हैं, गवर्नमेंट के लेटेस्ट जो डेटा हैं, उनसे 6-7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको आप तैयार कर लेंगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर आपको मेरे जो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, पूरे 150 से 200 पेज के नोट्स हैं, जिसमें हर चीज़ कवर है। आपकी बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई जितनी भी अवधारणाएं और पुराने गवर्नमेंट्स के जो डेटाज हैं सब इसमें समाहित किए गए हैं। निर्धनता टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से 8-10 पेज में कवर किया है, जिसमें पुराने जो कमेटी बनाई गई थी उनको भी जोड़ा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण बहुत ही मुख्य मुद्दा है, जिससे आपके पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में 18 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा फोकस आजकल क्लाइमेट चेंज पे होता है दोस्तों। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, आप देख रहे हैं कि मार्च में ही जो आपका मौसम विभाग है उसने यहीं से डेटा डाल दिया है कि इस साल मार्च में जो टेम्परेचर है वह 44 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। जो टेम्परेचर आपका मई मंथ में होता था अब वह सिर्फ आपका मार्च मंथ में होने लगा है। इसके हम सोर्स की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर दृष्टि आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक दिख रही होगी। हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट बुक है दृष्टि आईएएस की इन्वायरमेंट की, और अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक आती है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे नोट्स की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र एवं संविधान से 15 से 20 क्वेश्चन आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों प्रीलिम्स में। इसके बुक की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, आंख बंद कर आप खरीद लें। इससे बेटर बुक कोई भी नहीं है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट का एग्जाम हो। इसमें सारे टॉपिक्स को बिल्कुल कवर किया गया है। इसका जो नया एडिशन है हर साल जारी होता है। इसके लिए आपको पूरी ओथ, अपॉइंटमेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बोरोड फीचर्स, जो हमने अलग दूसरे देशों के संविधानों से चीज़ें ली हैं वह है। पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वर्तमान में। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अमेंडमेंट्स, भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं, और म्युनिसिपल बॉडीज़, नगर निगम, नगर पालिका, इन सारे क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हमें लगाना है, जिससे हम एग्ज़ाम के पैटर्न को और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी टफनेस को हम समझ सकें, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर सकें कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर सेट करता है। साथ ही पॉलिटी के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जो मैंने मल्टीपल कोचिंग्स पढ़ी हैं, मैंने भी इसकी तैयारी करी है, जो मैंने कोचिंग्स पढ़ी हैं उसी दौरान मैंने इन नोट्स को बनाया है, भाई आपके सामने है, जिसमें बुक्स का क्रक्स आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपका साइंस का पोर्शन है। इसके लिए मेनली क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें लगाना है। इस पोर्शन को आप नेग्लेक्ट ना करें। जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग साइंस को इग्नोर कर देते हैं, हमें यह नहीं करना है। 15 से 25 क्वेश्चन तीनों पोर्शन से पूछे जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से संबंधित होते हैं और करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं। करंट अफेयर्स मतलब बायोलॉजी से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स, जिसमें वर्तमान में डिसीज़ हो रही हैं, कोरोना चल रहा है, जैसे डायबिटीज़ बढ़ रही है, हार्ट डिसीज़ बढ़ रही है, इनसे संबंधित और इनके कारणों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिसे पढ़कर आप अपना एग्ज़ाम निकाल लेंगे, वह है करंट अफेयर्स।
कोई भी जीएस का सब्जेक्ट आए उसमें करंट अफेयर्स से जुड़ाव जरूर होता है। सीधे तौर पर हम क्वेश्चंस की बात करें करंट अफेयर्स की तो 25 से 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए 2 बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे एक बुक में कोई क्वेश्चन छूट जाए तो वह दूसरी से कवर हो जाए। घटना चक्र की जो बुक है वह दृष्टि नाम से आती है, वार्षिकी मतलब 1 साल की, इसको हमें परचेज करना है। और परीक्षा मंथन की जो बुक आती है वार्षिकी, वह लक्ष्य नाम से आती है। इन दोनों का भी नाम लिखा रहता है। इनको अगर हम पढ़ लेंगे और साथ ही साथ अगर 15-20 मिनट डेली न्यूज़पेपर को देंगे तो करंट अफेयर्स हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमें जो वार्षिकी है लगभग पिछले 1 से 1.5 वर्ष की करंट अफेयर्स हमें इसमें तैयार करना है। और अंत में आता है आपका यूपी स्पेशल और पॉपुलेशन, जो आपकी सेंसस है 2011, उससे आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और यूपी स्पेशल से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है उससे संबंधित आपकी सेक्स रेशियो, उससे संबंधित आपकी नदियाँ, पहाड़, पर्वत, आपके राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे 4-5 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं। इनको हमें तैयार करना है। और दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस के जीएस के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे, तो आप नीचे दिए गई स्क्रीन पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।